मतलब शर्ट पहनिए, एक तो ये बचा। दूसरा, आप अपने घर में नहीं होता तो छोटी मोटी आजकल अगरबत्ती भी मिलने लगी, वो लगा सकते हैं। हाँ, अगरबत्ती लगाने के टाइम में जैसे कोई पुअर पेशेंट है, उसके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, तो जीएस में आ सकता है, उसको मना नहीं, यहाँ मना नहीं किया। अच्छा, मतलब आप गरीबों का निःशुल्क इलाज करेंगे? बिल्कुल, बेड उनके लिए चवन्नी का है, मेरे पास जो दवाई है उसको लग रहा है तो हम फ्री में इलाज करते अच्छा, एक ये जो मेरा प्रश्न था आपसे, इसके या पोस्ट कोविड हैं। यानी कोविड के बाद, जी। तो ये कोविड के बाद का जो प्रभाव है, ये उन्हीं लोगों पर आता है जिन्हें कोविड हो चुका है, या उन पर भी आता है जिन्हें कोई सिम्टम नहीं थे? नहीं, जिन पे है। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। जी टाइम्स के इस नए अंक में आप सभी का पहले तो स्वागत है। ये स्वास्थ्य अंक है जिसमें हम बस्ती शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों से आपकी मुलाकात कराएंगे और साथ ही साथ आम जन में जो बीमारियां आज के समय में बहुत कॉमन है, उन बीमारियों से निजात दिलाने के क्षेत्र में की दिशा में हम डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेंगे और जानेंगे कि बीमारियां कैसे फैलती हैं और बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। आज हमारे बीच शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर जीएस हॉस्पिटल के संचालक भी मैं कहूँ तो डॉक्टर अंकित चतुर्वेदी जी हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले हमारे चैनल पर। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप लोगों के साथ हम जुड़ सके। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न था आपसे। जी। गर्मी का मौसम लगभग समाप्ति की ओर है और बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश कई जगहों पर लगातार हो रही है। ऐसे में जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है, इसमें परिवार के लगभग काफ़ी लोग, सभी परिवारों में मैं देख रहा हूँ, तो बीमारी, किसी को सर्दी जुकाम नज़ला, ये आम बात हो गई है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, मौसम जब भी हमारा चेंज होता है तो हमारे वायरल के सिम्टम ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अब मौसम गर्मी से हो के बरसात साइड में जाता है, तो जब भी हमारे मौसम में परिवर्तन होता है, तो इस टाइम जब गर्मी से बरसात में चेंज हो तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी जो होती है हमारी, सबसे ज़्यादा हमारा फंगल और वायरल के लिए ज़्यादा ग्रो करता है। दूसरा, इसमें हमारे लिए जो बीमारियाँ कॉमन आती है, ये जो जब भी वायरल चेंज होगा तो आपको जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड वाले सिम्टम होते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं थोड़ा-सा गला खराब है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो ये नॉर्मल है, इससे पैनिक नहीं होना। इसको नॉर्मली आप घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। इन द केस आपको कोई ज़्यादा लगता है कि नहीं मुझे ज़्यादा तेज़ बुखार आ रहा है, 102, 103 आ रहा है, तब आप डॉक्टर से बिल्कुल विचार-विमर्श कर सकते हैं। लेकिन जब गर्मी से आप बरसात में लैंड करते हैं तो इस टाइम हमारी 2 बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं। जो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली बीमारियाँ हैं मलेरिया और डेंगू। डेंगू तो सबसे कॉमन है, जैसे-जैसे बरसात बढ़ेगा डेंगू सीज़न ये हमारा अगस्त नवंबर तक ले जाता है। लेकिन मलेरिया के जो पिछले केस मैंने नोटिस किए इधर, मलेरिया कोविड के बाद थोड़े मलेरिया के केस काफ़ी कम हो गए थे। लेकिन इस सीज़न में भी हमारे पास मुंबई के भी 2-3 मरीज आए, तो सब के सब पॉजिटिव आए, जो कि मलेरिया हम मान के चल रहे हैं कि बस्ती में बढ़ने की संभावना है। कृपया आप लोग पानी से थोड़ा बचें, पानी का कहीं जमाव ना होने दें। एक चीज़ सर, बहुत कॉमन बात है ये कि आम जनमानस क्या है कि सबके पास वो व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो गंदगी का अंबार है शहर में, और ऐसे में वो डेंगू से या मलेरिया से बचे तो बचे कैसे? बहुत सिंपल सा इलाज है, इसके लिए कोई पैनिक नहीं होना। इसमें क्या करना है आपको, एक तो सबसे पहले फुल कपड़े पहनिए आप, जैसे कि कच्छा नहीं पहन के आप लोअर पहनिए, फुल आस्तीन का पूरा स्लीप पहन मतलब शर्ट पहनिए, एक तो ये बचा। दूसरा, आप अपने घर में नहीं होता तो छोटी मोटी आजकल अगरबत्ती भी मिलने लगी, वो लगा सकते हैं। हाँ, अगरबत्ती लगाने के टाइम में ध्यान रखेंगे कि आपका जो इन्वायरमेंट हो वो थोड़ा सा खुला हो, कि जिससे आपके जो धुआं उसमें होता है वो बाहर निकल जाए, ऐसा ना कि सफोकेटेड हो। लोग कमरे को बंद करके एसी चल रहा है, उसमें अगरबत्ती जला दी उन्होंने, तो इसका तो हमको लगता है बिल्कुल, दुष्प्रभाव ही होगा। आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव है। आप लोगों ने नोटिस किया पोस्ट कोविड के बाद सबसे ज़्यादा जो केसेस बढ़े हैं वो सबके किसी तो इम्यूनिटी कम हो गई, ये सब जान रहे हैं। दूसरा जो केस बढ़े हैं सांस वाले बढ़ गए कि हमें डॉक्टर साहब 100 मीटर चल रहे हैं तो अब सांस फूल रही है, डॉक्टर साहब सीढ़ी चल रहे हैं तो सांस फूल रही है। थोड़ा लाइफस्टाइल भी चेंज है और पोस्ट कोविड का कुछ ना कुछ असर है। दूसरा, ये जो चीज़ों का है, हमारी जो शरीर है ना एकदम बिल्कुल एकदम समझिए, जो पहले जैसे हमारे बाबा जी थे वो नहीं रह गई। लोगों का ये है कि एसी में ही रहना है, एसी के बाद तुरंत ही लोग बाहर निकल जाते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि हमारा सर्दी जुकाम बुखार का एसी रहिए, थोड़ी देर आप बाहर वाले टेम्परेचर में रहिए, फिर अपना कोई काम। सर, अभी आपने एक शब्द का जिक्र किया, पोस्ट कोविड, यानी कोविड के बाद। तो ये कोविड के बाद का जो प्रभाव है, ये उन्हीं लोगों पर आता है जिन्हें कोविड हो चुका है, या उन पर भी आता है जिन्हें कोई सिम्टम नहीं थे? नहीं, जिन पे है उनमें तो प्रभाव देखने को मिला है। बहुत लोगों को, ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि मुझे तो कोविड हुआ ही नहीं। देखिए, वायरल में कभी भी आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं हुआ। कोविड सब लोग हैं, कहीं न कहीं पॉजिटिव है, बस आप में सिम्पटम साइन नहीं है तो आप अपने आप को मान के चलें, क्योंकि आपने टेस्ट ही नहीं कराया। उस टाइम कोविड में ऐसा कोई घर नहीं बचा जिनको सर्दी जुकाम बुखार ना हो। तो वायरल एक ऐसी चीज़ है, यदि घर में किसी को हुआ हो तो हुआ, सबको होगा। लेकिन वायरल में क्या होता है, जो केसेस बढ़े हैं, वायरल कभी भी, अभी जैसे आपने कहा सर्दी जुकाम हो जाता है, घर में एक परिवार को सबको होगा, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो बच जाएगा।
इसलिए पोस्ट कोविड हमने वर्ड इस्तेमाल किया कि पोस्ट कोविड के बाद ये केसेस बढ़ना शुरू हो गए। एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेरा प्रश्न है आपसे, घर में 3 तरह के लोग हैं, बच्चे, जवान और बुजुर्ग। सबसे पहले मेरा सवाल बुजुर्गों के लिए है कि बुजुर्गों को इस मौसम में क्या खास एहतियात बरतने की आवश्यकता है? बुजुर्ग को सबसे इस मौसम में तो एक तो एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा डायरिया का भी चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा, वो भी अपना मच्छरदानी लगा के सोएं। मान लीजिए इनका केस मच्छरदानी नहीं तो हम बताएं फुल कपड़े कम से कम पहन के सोएं। तीसरा, वो हाइजीनिक खाना जिनको आप लोग कहते हैं ना, जिससे लोग पहले गाँव में आज भी लोग कहते हैं गरम गरम खाना, वो खाना ज़्यादा सेफ रहता है। तो ये 3 चीज़ वो कर सकते हैं। नॉर्मली फल फ्रूट ज़्यादा सेवन करें, खाने को थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी कम कर दें, जैसे ऑयली तेल मसाला ये सब कम कर दें, और जो जैसे शुगर है, बीपी है, हार्ट की दवाएं वो अपना टाइमली लेते हैं। बच्चों के लिए सर? बच्चों के लिए सबसे कॉमन इस टाइम डायरिया और निमोनिया होता है। डायरिया सबसे कॉमन है इस टाइम के उसमें, तो उसके उनके लिए भी है कि हाइजीन मेंटेन रखें, पानी ज़्यादा पिएं, मिट्टी में ना खेलने पाएँ, ये सब चीज़ों को उनको परहेज करें। और युवाओं के लिए क्या व्यवस्था? युवाओं के लिए नहीं, युवाओं को ऑलरेडी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करें। वो भी अच्छा से अच्छा ये बाहर की चीज़, खासकर जो बाहर मोमो समोसे ये होती है, सेवन ना करके फल फ्रूट पे ज़्यादा ध्यान दें। चलिए, ये तो आपने आम जनमानस से जो समस्याएं हैं उनको निजात दिलाने के लिए आपका वक्तव्य हो गया। जिस अस्पताल में आप इस समय हैं, ये अस्पताल आपका ही है, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। हम तो एमडी तो नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर अंकित कुमार चतुर्वेदी है। इससे पहले मैं जिला अस्पताल में ही पोस्ट था। अभी मेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया है। अभी जो हमारे पास अस्पताल में व्यवस्थाएं सारी हैं, जिसमें आपको हमेशा यहाँ पे मेडिसिन विभाग में जैसे शुगर का हो गया, बीपी का हो गया, फालिज मार दिया है ना, थायराइड की बीमारी हो गई, सारे ट्रीटमेंट है। दिल की किसी को इमरजेंसी की कोई ज़रूरत है तो हमारे यहाँ गायनी का केस 24 घंटे होता है। हम दोनों लोग, हम हस्बैंड वाइफ है, दोनों लोग करते हैं। मैडम भी हमारी गायनी है, मिस गायनी है। तो सारे डिलीवरी हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गया। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले 3.6 हीमोग्लोबिन पे मैडम ने नॉर्मल डिलीवरी की है। तो ये सारी 2 व्यवस्था तो परमानेंट चलती है। बच्चों की व्यवस्था है, लेकिन हम लोग सीरियस बच्चों को नहीं लेते क्योंकि हमारे पास 24 घंटे पीडियाट्रिशियन नहीं रहते हैं। तो जो नॉर्मल जिनकी डिलीवरी कराते हैं वही करते हैं। तीसरा, हमारे यहाँ जो विभाग है, ऑर्थो का विभाग हमेशा चलता है। चौथा जो विभाग है हमारा यूरोलॉजी है, हर बृहस्पतिवार को ओपीडी भी होती है, ओटी भी होती है। 5वां जो हमारी कार्डियोलॉजी का है वो पहले और तीसरे बुधवार को आते हैं, है ना। तो ये सारी व्यवस्था हमारे पास यहाँ चलती रहती है। सर्जरी हमारे यहाँ 24 घंटा है। डॉक्टर अमित नायक जी काम कर रहे हैं, तो आपको कोई भी सर्जरी की संभावना था, आप लोग 24 घंटे हैं तो उनसे हम लोग आयुष्मान के साथ एडवांस में बोल देना, पूरा फ्री इलाज है। जो सरकार देती है, थोड़ा मेडिसिन को लेकर लोगों को भेदभाव रहता है कि डॉक्टर साहब थोड़ा, तो मेडिसिन एक ऐसा विभाग है जिस बिना इन्वेस्टिगेशन के जिससे हम बीमारी नहीं पकड़ सकते, तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब क्या 200-400 खर्च करना। इन द केस कोई पुअर पेशेंट है, उसके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है तो जीएस में आ सकता है, उसको मना नहीं, यहाँ मना नहीं। अच्छा, मतलब आप गरीबों का निःशुल्क इलाज करेंगे? बिल्कुल, बेड उनके लिए चवन्नी का है। मेरे पास जो दवाई है उसको लग रहा है तो फ्री में इलाज करें। अच्छा, एक ये जो मेरा प्रश्न था आपसे, इसके पीछे एक कारण नहीं था। वो कारण ये था कि पहले मैं ये जान जाऊँ कि किन किन सेक्शंस में आप सेवाएं दे रहे हैं। इसमें एक प्रश्न मेरा आपसे ये है, आपने थायराइड का नाम लिया। थायराइड के पेशेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं औरतों में और जवान युवकों में, ये चीज़ बहुत कॉमन पाई गई है। इसकी रोकथाम के लिए सर क्या कर सकते हैं? देखिए, थायराइड बीमारी जो बढ़ रही है फीमेल में, ऑलरेडी पहले से थायराइड एक ऐसी बीमारी जो फीमेल में पहले से कॉमन है, और बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि फीमेल में जो होती है हार्मोन चेंजेस ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू मेल, इसलिए हार्मोन की बीमारी ज़्यादा। दूसरा, तो सबसे पहला जो आपने बोला कि इसमें बचाव क्या इलाज करें, उनको सबसे पहले कहीं अपना एक तो रूटीन चेंज कर लें, जिसको हम लोग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं, कि एक्सरसाइज करें, योगा करें, जैसे उनका वेट बढ़ने लगता है। क्योंकि आजकल जो देखा गया बच्चियों में भी थायराइड होना ज़्यादा शुरू हो गया, बिकॉज ऑफ एक कॉमन कॉज है पीसीओडी, तो लोग आप सुने कि गांठ पड़ जाती है, तो एक कॉमन कॉज है क्योंकि वो भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। जो सबसे बड़ा फैक्टर बना, उनको मेरा मानना है एक तो स्ट्रेस ना लें, पारिवारिक स्ट्रेस हो या नॉर्मल स्ट्रेस हो ना लें, पढ़ाई का बहुत लोड ना लें। जो दूसरी उनके साथ इसके साथ जुड़ने की समस्या है, बाहर की चीज़ें ना खाएं जिससे वेट गेन बढ़े। वेट गेन बढ़ेगा तो थायराइड को खुद ही बुलावा देता है। तो ये 2 चीज़ें कॉमन है, प्लस लाइफ स्टाइल पहले हमने कहा मॉडिफिकेशन में सारी चीज़ें आती है। वेट लॉस करना है, जिम, एक्सरसाइज, योगा, ये करेंगे तो आप लोग थायराइड से कहीं ना कहीं नहीं जाते। आपका स्पेशलाइजेशन है शुगर में, और शुगर की समस्या काफ़ी आम हो गई। हर परिवार में लगभग एक शुगर पेशेंट आज के समय में देखने को मिल रहा है, वरना हर दूसरा परिवार का व्यक्ति, मतलब हर दूसरे परिवार में, 2 परिवारों के बीच किसी न किसी परिवार के एक सदस्य को शुगर बहुत कॉमन चीज़ मिल जा रही है। इसकी रोकथाम, पहले इसके जड़ के बारे में बताइए, इसकी रोकथाम के बारे में बताइए, और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है। देखिए, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो हम लोग जानते हैं, शुगर 2 तरह से मेन कॉमन है इंडिया में। एक बोलते हैं टाइप 1, माने एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 जो होता है हम लोग मानते हैं कि 40 साल के अंदर वालों को हम लोग लेते थे, अभी ये क्राइटेरिया 25 साल के अंदर का है।
तो 25 साल के अंदर जितने भी लोगों को शुगर होता है उसको हम टाइप 1 करते हैं, जो 25 साल के बाद होता है उनको टाइप 2 करते हैं। टाइप 1 में अभी तक वैसा कोई ट्रीटमेंट टेबलेट नहीं है, सिर्फ इंसुलिन ही इसका मेन इलाज है। बचाव में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनमें ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, कम डाइट लें और इंसुलिन पे ही रहें। सेकंड जो हमारा टाइप 2 है, इसमें ढेर सारे इलाज भी हैं, दवाइयाँ भी हैं और उसका बचाव का भी अच्छा उपाय है। टाइप 2 क्या होता है, जिनको भी होता है उनमें सबसे अच्छा होता है कि जैसे सेंट्रल ओबेसिटी है, मुझे ही है, तो सेंट्रल ओबेसिटी एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, मोटापा जिसको आप लोग बोलते हैं। लेकिन जो सेंट्रल बेली पेट होता है ये शुगर को बुलावा देता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब जिसके भी तोंद है साफ कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल बिल्कुल आज नहीं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, उनको होना है यदि उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदली। जैसे मैं ही हूँ, अभी मैं ही अपना टेस्ट किया तो मुझे लगा प्री डायबिटिक रेंज में आया, तो मैंने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज की। तो आप रेगुलर इंटरवल पे छोटे मोटे जांच हो, शुगर का मेन एक HbA1c होता है, तो आप बीच में करा सकते हैं। ये जो टाइप 2 वाले शुगर की बात आपने की, जिसमें तोंद निकलने की बात है, बिल्कुल। तो इस पर रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता कुछ नहीं, सबसे बड़ा आप देखिए हमारी लाइफ स्टाइल मेरी है, मैं सुबह 10 बजे बैठा हूँ, सुबह रात में 11 बज जाता है। सो मुझे अपने पे भी टाइम देना चाहिए, मैं खुद ही डॉक्टर होकर कह रहा हूँ, तो मैं रात में जाके एक्सरसाइज करता हूँ 11 बजे से। है? मतलब व्यायाम से इस पर व्यायाम रोकथाम बहुत जरूरी है, चलना जरूरी है, और सबसे बड़ा जो आज के टाइम में रिस्क फैक्टर है वो स्ट्रेस है। दुनिया में इस टाइम कोई नहीं फ्री है जो रिस्क फैक्टर मतलब स्ट्रेस से फ्री हो। कहीं किसी को पैसे की टेंशन है, किसी को कहीं काम का टेंशन है, कहीं किसी को भागना है, किसी को ऑफिस का टेंशन है। इसलिए आप लोग देखेंगे पहले हम लोग तोद भी कर रहे थे ना, अब पतले लोगों में भी होना शुरू हो गया, बिकॉज ऑफ रिस्क फैक्टर। और उससे भी जो ज्यादा है हमारा लाइफ स्टाइल है, खाने का बिगड़ गया। चाउमीन खाना है, डोसा खाना है, मोमो खाना, लेकिन खाना नहीं खाना। तो फ्रिक्वेंट इंटरवल पे डाइट लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, घर की लीजिए, तो आपको शुगर से भी आपकी दूरी बनी रहेगी। हाँ, सबसे कॉमन चीज़ है एक साथ ज़्यादा खाना मत खाइए। यदि आपकी इच्छा खाने की 4 रोटी की हो तो आप उसको 2.5 रोटी पे रोक दीजिए, तो भी आप शुगर से परहेजी भी हो जाएगी और आपका एक साथ इंसुलिन का भी लेवल मेंटेन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका भी। ये थे डॉक्टर अंकित चतुर्वेदी, जिन्होंने तमाम अलग अलग सेक्शंस में जानकारी दी। एक सबसे अच्छी जानकारी जो आज के पूरे अंक में लगी शुगर से संबंधित, वो ये कि अगर हम अपने स्वास्थ्य के नितार दिनचर्या में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, अपने खान पान में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समस्या हमारे साथ भी हो सकती है। ऐसी ही तमाम जानकारीवर्धक तथ्यों को लेकर मैं जीत फिर से नए अंक में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।